हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन चीज़ों का दान, जीवन में कभी नहीं होगी किसी चीज़ की कमी। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क का तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से आरंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणयान में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा का मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठान का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं किन चीजों का करना चाहिए मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनिदेव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप नीचे बताए गए वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा जाता है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव के तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव भी रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर में आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे और काले तिल का दान जरूर करें।
इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष भी दूर होते हैं। दूसरा है गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दिनों ग्रह के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश भी बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों ही दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ हो या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, ज़रूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना शुभ होता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है और इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी का दान में दें, क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भूदान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौदान करना और गाय को चारा खिलाना भी बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भर के तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।